अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 1.19 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है। इन अ लेक्चर हॉल 8649 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन such a manner that there are as many students in a row as there are rows in the lecture hall। कि एक लेक्चर हॉल में ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बैठे हुए हैं 8649, और वो इस तरतीब से बैठे हुए हैं कि जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं हर रो में उतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बैठे हुए हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि उस लेक्चर हॉल में 20 रोज़ हैं तो हर रो में तकरीबन 20 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, या फ़र्ज़ करें कि अगर वहाँ पर 40 रोज़ हैं तो हर रो में 40 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मतलब इस तरतीब से बैठे हुए हैं। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो ऑफ द लेक्चर हॉल। तो अब हमने ये मालूम करना है कि हर रो में कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये हमने मालूम करना है। ठीक हो गया। तो देखें इसका सोल्यूशन है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि टोटल स्टूडेंट्स इन द हॉल कितने बैठे हुए हैं 8649, ये मैंने यहाँ से लिख दिया। ठीक हो गया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, हर रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इससे जो हमें वैल्यू दी गई है या नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं इनका हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट की वैल्यू इसलिए फाइंड कर रहे हैं कि देखिए हमें बताया गया है कि हर रो में उतने ही स्टूडेंट बैठे हुए हैं जितनी नंबर ऑफ रोज है हॉल में। ठीक है, तो उसके लिए हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये आ जाएगा 8649। इसकी अब हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करता हूँ डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड में हम क्या करते होते हैं, पहले जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट मालूम करना चाहते हैं तो उसको लिखने के बाद हम उस नंबर में जो डिजिट दिए गए होते हैं उनके पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो अब ये वाला जो नंबर है ये इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसमें हम जो पेयर्स बनाएंगे वो हम राइट टू लेफ्ट बनाएंगे। ये देखें, ये मैंने एक पेयर बनाया, ठीक है, और ये मैंने दूसरा पेयर बना लिया। ये मैंने राइट टू लेफ्ट इस डायरेक्शन में पेयर बना लिए। ठीक हो गया। तो ये हमने इसमें पेयर्स बना लिए। अब हम नेक्स्ट ये करेंगे कि देखें ये जो पहले वाला पेयर है 86। ठीक है, हमें ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें या उस नंबर का स्क्वायर लें तो हमें 86 मिले या 86 से स्मॉलर वैल्यू मिले, छोटी वैल्यू मिले। तो अगर मैं यहाँ पर 9 पुट करूँ और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये 81 हो जाता है। ठीक हो गया। तो अब इसको माइनस करें, 86 में से 81 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो दूसरा पेयर है ये पूरा पेयर हम नीचे लेके आएंगे, ये आ जाएगा 49। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या फिगर बन गई है, 549 बन गई है। और नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा होता है इसकी वैल्यू को हम डबल कर देते हैं, तो 9 + 9 18 हो जाएगा। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू को डबल कर दिया। यहाँ पर मैंने थोड़ी ब्लैंक स्पेस छोड़ दी, खाली जगह छोड़ दी। अब यहाँ पर मैं ऐसा डिजिट लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पर देखें जब मैं कोई डिजिट लिखूंगा तो ये 3 नंबर्स का, तो ये 3 डिजिट्स का एक नंबर बन जाएगा। तो ये जो डिजिट मैं यहाँ पर लिखूंगा उस डिजिट को जब मैं इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो या तो मुझे 549 मिले या 549 से स्मॉलर वैल्यू मिले। ठीक है, तो ये देखें अगर यहाँ पर मैं 3 पुट करता हूँ और अब ये 3 को अगर मैं इस 183 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 3 9 हो जाता है, 3 × 8 24 हो जाता है, 2 हमारा कैरी में चला गया, 3 × 1 3 और कैरी वाला 2 हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास 549 एग्जैक्ट ये फिगर आ जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम क्या कौन सा डिजिट पुट करेंगे, 3 हम पुट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमने यहाँ पर 3 पुट किया, तो यहाँ पर भी हम 3 पुट करेंगे। अब इस 3 को 183 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 549 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको आप माइनस करें तो 549 माइनस 549 रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है, जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू हमारे पास क्वोशंट की वैल्यू आती है ये स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है। तो हमारे पास फिर इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 93। यानी कि हर रो में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो है 93। ठीक है, तो इसके साथ मैं लिख लेता हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2304 फॉर द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। के प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में एक स्कूल के क्लास 7 के स्टूडेंट ने 2304 रुपए की रकम बतौर डोनेशन दी। ठीक है, यानी कि उन्होंने ये रकम चंदे के तौर पे दी। ठीक हो गया। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास।
और हर स्टूडेंट ने उतनी ही रकम दी जितनी नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में मौजूद थे। मिसाल के तौर पे अगर क्लास में 50 स्टूडेंट थे तो हर स्टूडेंट ने 50 रुपये दिए, या अगर फ़र्ज़ करें क्लास में 45 स्टूडेंट थे तो हर स्टूडेंट ने 45 रुपीज़ दिए। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो हमने उस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मालूम करने हैं कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन, टोटल जो अमाउंट डोनेशन की अमाउंट थी, जो चंदा जो टोटल दिया था बच्चों ने, वो है ₹2304, 2304। ठीक हो गया। अब हमने मालूम क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, के क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो देखें हमें ये जो फिगर दी गई है इसका हम अगर स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट किस लिए मालूम करें, क्योंकि हमें बताया गया है कि हर स्टूडेंट ने उतनी ही रकम दी जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में है। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। तो ये मैंने ये फिगर लिखी 2304, ठीक है, और इसका मैं स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करता हूँ। तो मैं इसके लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करूंगा डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो देखें डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, जिस भी नंबर के लिए हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करते हैं वो नंबर लिखते हैं। अब इस नंबर में जो डिजिट्स हैं इनके हम पेयर्स बनाएंगे। तो चूंकि इस नंबर में कोई अशारिया नहीं आ रहा, डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा, तो इसलिए इसमें हम राइट से लेफ्ट साइड पे मूव करके डिजिट ये पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, तो देखें ये हमने एक पेयर बना लिया और ये हमने दूसरा पेयर बना लिया या दूसरा जोड़ा बना लिया। इसमें हम राइट से लेफ्ट यानी कि इस साइड पे हमने मूव करते हुए पेयर्स बनाए। ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि हमें ऐसा नंबर चाहिए, ठीक है, कि उस नंबर को उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें या उस नंबर का स्क्वायर लें तो हमें या तो 23 मिले, ये जो पहला पेयर है, ये जो वैल्यू आ रही है पहले पेयर वाली, या तो 23 मिले या इससे छोटी अमाउंट मिले। तो देखें अगर मैं इधर 4 लिखता हूं, ठीक है, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 4 द 16 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये इससे स्मॉलर वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ पर 5 लिखता और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करता तो 25 आ जाता, और 25 फिर 23 से बड़ी वैल्यू आ जाती, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 लिखा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 16 आ गया। अब 23 में से 16 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 7। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारा पेयर है 04, इसको ये पूरा पेयर हम नीचे ले आएंगे तो ये आ जाएगा 704। ठीक है, अब ये जो हमारे पास क्वोशंट की वैल्यू आ रही है 4, इसको अब हमने नेक्स्ट स्टेप में डबल कर देना होता है, यानी कि ये हो जाएगा 8। और यहां पर मैंने स्पेस छोड़ दी, खाली जगह छोड़ दी है। अब यहां पर मैं एक ऐसा डिजिट लिखूंगा, ठीक है, देखें यहां पर जब मैं एक डिजिट लिखूंगा तो ये दो डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। तो यहां पर जो डिजिट लिखूंगा उस डिजिट को जब इस पूरे नंबर्स में मल्टीप्लाई करूं तो या तो मुझे ये 704 मिले या इससे छोटी अमाउंट मिले। ठीक है, तो देखें अगर यहां पर मैं 8 लिखता हूं, ठीक हो गया, और 8 ये मैंने 8 लिखा, अब ये 88 हो गया। अब देखें इसको मैं अगर 8 से मल्टीप्लाई करूं, ये वाला जो डिजिट मैंने लिखा अब इससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको, तो 8 8 द 64 हो जाता है, 6 कैरी में चला गया, 8 8 द 64 और कैरी वाला 6 हो गया 70। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट ये वाली फिगर आ जाती है। इसका मतलब है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो ये हमने 8 लिखा, ठीक है, और अब यहाँ पर भी मैं 8 लिखूंगा। अब इस 8 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 704 आएगा, अभी हमने देखा। ठीक है, तो अब इसको माइनस करें, 704 माइनस 704, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास जब रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू हमारे पास आई है क्वोशंट की, ये स्क्वायर रूट की वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे पास फिर स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ गई 2304 के लिए, ये आ गई 48, यानी कि उस क्लास 7 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 48 हैं। तो ये मैं इसके साथ स्टूडेंट्स लिख लेता हूं। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, किरण वांट्स टू विश हर टीचर ऑन ईद डे बाय गिविंग हर अ सेल्फ मेड ग्रीटिंग कार्ड। कि किरण अपनी उस्तानी को ईद के दिन हाथ से बनाए गए कार्ड के जरिए मुबारकबाद देना चाहती है। ठीक है, शी चूजेज अ पर्पल कलर्ड स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। तो उसके लिए वो एक पर्पल कलर में पेपर चूज करती है जो कि स्क्वायर शेप में है। ठीक हो गया, पर्पल कलर को क्या कहते हैं, जामनी कलर जो होता है। ठीक हो गया, सीड
अ साइड ऑफ दैट पेपर मेजर्स 19.5 सेंटीमीटर। तो जो पेपर किरण ने सिलेक्ट किया उसके एक साइड की लेंथ 19.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ पेपर शी चूजेस फॉर हर कार्ड। तो हमें उस पेपर का टोटल एरिया मालूम करना है, ठीक है। अगर उसके एक साइड की लेंथ 19.5 सेंटीमीटर है तो हमें उस पेपर का टोटल जो एरिया वो फाइंड करना है। तो देखिए ये मैंने फिगर बनाई है, ये फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे समझाने के लिए बनाई है। अगर आप बना लेते हैं क्वेश्चन में तो और अच्छा आपका इंप्रेशन आएगा। तो देखिए ये अगर किरण ने इस तरह का एक पेपर सिलेक्ट किया, चूंकि ये स्क्वायर शेप में है, ठीक है, तो अब इसके एक साइड की लेंथ अगर 19.5 है, अब ये चूंकि स्क्वायर शेप में तो उसका मतलब है कि इसके इस साइड की लेंथ भी 19.5 सेंटीमीटर है, इस साइड की लेंथ भी 19.5 सेंटीमीटर है और इस साइड की लेंथ भी 19.5 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी मैंने लिख दी है कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ द कार्ड, अब कार्ड के एक साइड की जो लेंथ है वो है 19.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये मैंने लिख दिया। अब एरिया ऑफ कार्ड हमने मालूम करना है। तो देखिए एरिया ऑफ कार्ड हम किस तरह मालूम करेंगे, चूंकि ये स्क्वायर शेप में है कार्ड, तो किसी भी स्क्वायर का एरिया मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी जो साइड की लेंथ होती है उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, या यूं समझे कि हम उस साइड को दो बार आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें अब एक साइड की लेंथ क्या है, ये 19.5 सेंटीमीटर, तो मैं लिखूंगा 19.5 और इसका मैं स्क्वायर ले लूंगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 19.5 इंटू 19.5 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है 19.5 के साथ, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये आ जाएगा 19.5 इंटू 19.5, मल्टीप्लाई करें, 5 5 द 25 हो जाएगा, हम 5 लिखेंगे, 2 कैरी में चला गया, 5 9 द 45 और कैरी वाला 2 हो जाएगा 47, 7 लिखा, 4 कैरी में चला गया, 5 इंटू 1 5 और कैरी वाला 4 हो जाएगा 9। ठीक है, अब ये 9 इंटू 5 45 हो जाएगा, हम 5 लिखेंगे, 4 कैरी में चला गया, 9 9 द 81 और कैरी वाला 4 हो जाएगा 85, हमने 5 लिखा, अब 8 कैरी में चला गया, 9 इंटू 1 9 और कैरी वाला 8 हो जाएगा 17। ठीक है, अब ये 1 इस 195 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 195 ही आ जाएगा। ठीक हो गया, अब इसको सम कर दें तो ये आ गया 5, 7 प्लस 5 12, हम 2 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया, 9 प्लस 5 14 प्लस 5 19 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 20, हम 0 लिखेंगे, 2 कैरी में चला गया, 7 प्लस 9 16 और कैरी वाला 2 हो जाएगा 18, हम 8 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया, 1 प्लस 1 2 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 3। ठीक है, और डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा, देखें यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे एक डिजिट है, यहाँ पर भी एक डिजिट है, तो हम यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर डेसिमल पॉइंट डाल देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 380.25, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 380.25 और साथ में क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ कार्ड या उस जो पेपर है उसका एरिया आ गया। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 900 मीटर स्क्वायर, के एक स्क्वायर शेप में एक प्लॉट है। ठीक है, उसका जो एरिया है वो 900 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर शेप में, यानी कि उस प्लॉट के जो चारों साइडें हैं वो बराबर हैं, इक्वल है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द प्लॉट, तो हमने उस प्लॉट के एक साइड की लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन है, अब जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू कितना हमें दिया गया है 900 मीटर स्क्वायर, ये मैंने यहाँ से लिख दिया। अब हमने मालूम क्या करना है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ प्लॉट, उस प्लॉट के एक साइड की लेंथ मालूम करनी है। तो हमें उसके लिए ये जो मैं वैल्यू दी गई है, जो एरिया दिया गया है, इसका हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। तो मैं लिखूंगा 900, ठीक है, और इसका मैं स्क्वायर रूट मालूम करूंगा। तो ये मैं इसका स्क्वायर रूट मालूम करता हूं। अब स्क्वायर रूट हम मालूम करते हैं डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करते हैं, पहले हम उसमें जो डिजिट होते हैं उसके हम पेयर्स बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो अब इस नंबर में चूंकि डेसिमल पॉइंट या आशारिया नहीं आ रहा, तो इसमें हम जो पेयर्स बनाएंगे हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, यानी कि ये हम 0 0 का एक पेयर बना लेंगे। अब ये 9 अकेला रह गया, इसके ऊपर हम एक बार डाल देंगे। ठीक है, ये हमने पेयर्स बना लिए इस 900 के लिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे, हमें ऐसा नंबर चाहिए कि उस नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या उस नंबर का स्क्वायर लें, तो हमें 9 मिले या 9 से छोटी वैल्यू मिले। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 3 पुट करूं और इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 9 मिलेगा। ठीक है, तो अब इसको माइनस करें, तो ये 9 माइनस 9 रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो अब पीछे हमारे पास ये 0 0 रह जाता है। ठीक है, तो मैं इस 0 0 ये पूरा पेयर में नीचे लेके आऊंगा। ठीक है, ये मैंने 0 0 नीचे ले आया हूं। अब ये जो हमारे पास क्वोशंट है 3, इसकी वैल्यू को हम डबल कर देते होते हैं, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर ब्लैंक स्पेस छोड़ दी, खाली जगह छोड़ दी। यहाँ पर अब मैं ऐसा डिजिट लिखूंगा कि
वो डिजिट में जब यहाँ पर लिखूं और ये जो टोटल नंबर बने इस नंबर को उस डिजिट से मल्टीप्लाई करो तो मैं ये वैल्यू मिले, तो देखें यहाँ पर हमें जीरो ही पुट करना पड़ेगा। अब ये जीरो को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने जीरो लिखा तो यहाँ पर भी मैं जीरो लिख लूंगा। ठीक हो गया। अब इस जीरो को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई है इस 900 के लिए ये है 30। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 30 और इसके साथ यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ साइड ऑफ प्लॉट यानी कि उस प्लॉट के एक साइड की लेंथ आ जाती है। ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है 400 स्टूडेंट्स सिट इन रोज इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो। कि 400 स्टूडेंट्स रोज में या कतारों में इस तरह बैठे हुए हैं कि रोज या कतारों की तादाद उतनी है जितनी के हर कतार या हर रो में स्टूडेंट्स की तादाद है। ठीक है, यानी कि फर्ज करें अगर 25 रोज हैं तो हर रो में 25 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, या फर्ज करें अगर 30 रोज हैं तो हर रो में 30 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ठीक हो गया। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो, तो हमने हर रो या हर कतार में कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ये हमने मालूम करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें कितने बताए गए थे, मैंने यहाँ पर लिख दिया 400। ठीक है, मैंने यहाँ से लिख दिया, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, अब हर रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने मालूम करने हैं कि हर कतार में कितने तलबा बैठे हुए हैं। तो देखें हमें ये जो फिगर दी गई है 400, इसके हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास हर कतार में कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका हम स्क्वायर रूट इसलिए फाइंड कर रहे हैं कि देखिए हमें क्वेश्चन में ये बताया गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल हैं नंबर ऑफ रोज के। ठीक है, तो इसलिए हम इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो हमारे पास हर रो में जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो आ जाएगी। तो मैं ये 400 में लिखा, इसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूं। अब 400 का हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो हम डिवीजन मेथड यूज करेंगे। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, हमें जो नंबर दिया जाता है उसमें जो डिजिट होते हैं उनके हम पेयर्स बनाते हैं। तो अब ये देखें ये वाला जो नंबर है इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, अशारिया नहीं आ रहा, तो इसमें फिर हम पेयर्स किस तरतीब से बनाएंगे, किस डायरेक्शन में बनाएंगे, राइट से लेफ्ट साइड पे बनाएंगे। तो देखें ये हमने एक पेयर बना दिया 0 0 का, पीछे ये 4 रह गया तो 4 के ऊपर हम बार डाल देंगे। ठीक हो गया, ये हमने पेयर्स बना दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है, हमें ऐसा नंबर चाहिए कि हम उस नंबर को उसी से अगर मल्टीप्लाई करें या उस नंबर का स्क्वायर लें तो हमें 4 मिले या 4 से स्मॉलर वैल्यू मिले। तो यहां पर अगर मैं 2 लिखता हूं और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 आ जाता है। ठीक हो गया, अब इसको माइनस करें तो 4 - 4 0 हो जाएगा। ठीक है, पीछे हमारे पास ये 0 0 रह गया, ये पेयर रह गया, तो ये पूरा पेयर हम नीचे लेके आते हैं। तो ये 0 0 में नीचे ले आया हूं, और ये जो 2 था, ये जो क्वेश्चन 2 है, इसको हमने डबल कर देना होता है नेक्स्ट स्टेप में। तो इसको मैंने डबल कर दिया, यहां पर मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ दी, खाली जगह छोड़ दी। अब यहां पर मुझे ऐसा डिजिट चाहिए कि वो डिजिट जब मैं यहाँ पर लिखूं, ठीक है, और ये जो टोटल नंबर बनेगा इस नंबर को उस डिजिट से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये वाली वैल्यू मिले। तो देखें यहाँ पर मुझे अगर 0 पुट करता हूं और इस 0 को इस 0 से 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, अब इसको माइनस करें तो 0 - 0 रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ गई है, ये आ गई है 20। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20, ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट ईच रो में आ गए। ठीक है, तो यहां पर मैं इनके साथ लिख लेता हूं स्टूडेंट्स। ठीक हो गया, तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.19 कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।